बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खेल यूं ही शुरू नहीं हुआ करते। ये देखिए, ये एक ऐसा किरदार जो छलावे की तरह पूरी मुस्लिम दुनिया की इज्जत नफस पामाल करता, स्क्रीन पर नाचता, बैतुल मुकद्दस के गुंबद पर अपने नापाक कदम रखता है। एक ऐसी सीरीज जिसमें इस्लामिक कल्चर को जाहिल और बुद्धुओं का कल्चर दिखाया जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ असैसिन क्रीड सीरीज के बारे में। इस सीरीज के जरिए एक ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन जंगजू का जो खाका पूरी दुनिया के बच्चों के ज़हनों में उभारा जा रहा था, वो निहायत पावरफुल था। ये सीरीज 5th जनरेशन वार में उम्मते मुसलमान के लिए एटम बम से कम नहीं थी। ये बुक सीरीज से वीडियो सीरीज में कन्वर्ट हुई, फिर इसे गेम्स में कन्वर्ट करके हर घर की दहलीज तक पहुंचा दिया गया। ये वो सीरीज है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की धज्जियां बिखेरी गई हैं और बैतुल मुकद्दस की बेहरुमती दिखाई गई है। नाज़रीन, हमारे पास सवाए बेबसी के कुछ भी नहीं था। ईसाई इस सीरीज के जरिए अपनी बहादुरी, चालाकी और बेजिगरी का खुलकर मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि बातिल चाहे कितना ही पुरकशिश क्यों ना हो, कभी इंसानी फितरत का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि इंसानी फितरत में इस्लाम मौजूद होता है। नाज़रीन, असैसिन क्रीड और गेम ऑफ थ्रोन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था कि अचानक अक़वाम आलम ने एक धुन और उस धुन के अंदर एक ललकार को सुना। नाज़रीन, एक अर्तुगरुल गाजी वो था जिसने 1000 साल कबल असैसिन क्रीड का पहला वर्जन यानी सलीबी और मंगोल फौजों को वक्त की राख बनाया था, और दोबारा जब असैसिन क्रीड ने मैदान और शक्ल बदलकर मुसलमानों की अजमत को तार तार करना चाहा, तो अर्तुगरुल एक बार फिर मैदान कारजार में मौजूद था। और आज की तारीख में असैसिन क्रीड के टॉप 10 रैंक से बाहर होने पर BBC, अल जज़ीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया का यहूदी मीडिया अर्तुगरुल गाजी पर चढ़ दौड़ा है। पाकिस्तान में लिबरल्स, एथियस्ट, फेक कौमियत परस्त, मौलवी बेजार और मौलवी परस्त हर तरफ से चीखो पुकार बता रही है कि असैसिन क्रीड और इस्लाम मुखालिफ गेमों पर खामोशी इख्तियार करने वालों से अब दर्द सहा नहीं जा रहा। जबकि अभी मेरी कौम के बच्चों ने 5th जनरेशन वार में दुश्मन की तरफ यूनुस एमरे और सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामे का एटम बम चलते दिखना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी सीरीज के बारे में कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे। मसलन इसके शूटिंग पॉइंट्स, शूटिंग से कुछ दिन पहले क्या होता रहा, इसकी शूटिंग्स कहाँ हुई, इस सीरीज का एक्टर्स की जिंदगी पर क्या असर हुआ और किस तरह इस ड्रामे के गैर मुस्लिम फैंस अदाकारों के हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आज हम मुख्तसर तरीन वक्त में इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। खुतून ज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को क्लिक जरूर कीजिए। नाज़रीन, ये ड्रामा इस्तांबुल के एक नवाही गांव रीवा में फिल्माया गया। रीवा में फिल्माने की वजह उसकी सुपर लोकेशन है, जहां उसमें ऊंची नीची पहाड़ियां और सब्ज मैदान हैं, बड़े बड़े जंगलात और नदियां हैं। वहीं ये इस्तांबुल के काफी नजदीक भी है। चूँकि इस ड्रामे की कास्ट 5000 लोगों पर मुश्तमिल है, लिहाजा किसी दूर मुकाम पर शूटिंग और 5000 लोगों को लाना ले जाना एक बहुत बड़ा मसला था। एक्टर्स इस्तांबुल एयरपोर्ट से आध पौने घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। ये इलाका किसी भी किस्म की तारीखी फिल्मिंग के लिए अपना सानी नहीं रखता। नाज़रीन, एंजन ऑल्टन जो कि इस ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ड्रामा साइन करते वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर बड़ा काम करने जा रहे हैं और ये ड्रामा बजाते खुद उन पर किस कदर असरअंदाज होगा। ड्रामे की शूटिंग शुरू करने से पहले 5000 लोगों की कास्ट को छोटी छोटी टोलियों में बांट दिया गया, जिन्हें ट्रेन करने के लिए हॉलीवुड से स्टंटमैन और स्किल टीचर्स हायर किए गए। ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले तक तमाम अदाकारों को बाकायदा जंगी तरबियत दी गई। घुड़सवारी, तलवार जनी, दुश्मन को ललकारते हुए वोकल्स कैसे लेवल पर रखने हैं, ये सब चीजें सिखाई गई। नाज़रीन, एंजन ऑल्टन कहते हैं कि मेरे लिए ये सीरीज भी दूसरे ड्रामों की तरह ही थी, यानी मुझे सिर्फ पैसा कमाना था। लेकिन शूटिंग से कुछ दिन पहले हमें इस बात पर कायल किया गया कि असैसिन क्रीड जैसे इस्लाम मुखालिफ कंटेंट के लिए हमें शमशीरे बेनियाम साबित होना है
और ये एक जिहाद है, और हम ही वो मुख्तसर सा तबका है जो इस सीरीज के जरिए पूरी उम्मत की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। तो एंजाइन एल्टन कहते हैं कि हमारी पूरी कास्ट बहुत ज्यादा जज्बाती होगी, शायद पैसे के लिए हम इतना बेहतर काम न कर पाते जितना हमने खुद को शमशीर बेनाम समझकर किया। नाजरीन, दिलचस्पी का पहलू ये भी है कि ड्रामे में दिखाए जाने वाले तमाम इनडोर शॉट्स तुर्की के किसी दूर दराज मुकाम के नहीं, और ना ही ये किसी पुराने शहर के हैं, बल्कि इस्तांबुल शहर की एक वीरान फैक्ट्री में ही फिल्माए गए हैं। ये उस फैक्ट्री की तस्वीर हैं जो कई सालों से बंद पड़ी थी और एक बहुत बड़े रकबे में फैली हुई थी। डायरेक्टर्स ने इसी फैक्ट्री के सहन में गत्ते और लकड़ी से 1000 साल पुराने मकानात तामीर करवाए और फैक्ट्री के हाल और कमरों को सलीबी और मंगोल शहनशाहों की महलात दिखाया। ड्रामे के एक और अहम किरदार सुलेमान शाह, जिनका असल नाम सरदार गुकन है, उन्होंने कहा कि मैं सच में खुद को सुलेमान शाह ही समझता हूँ और अपने कंधों पर अपने कबीले और उम्मत का वैसा ही बोझ महसूस करता हूँ जैसा 900 साल कबल असल सुलेमान शाह ने महसूस किया होगा। यही वजह है कि मैं जज्बाती सीन्स में कभी आंसू निकालने के लिए कोई दवा इस्तेमाल नहीं करता। खत्म कुर्दोगलू। नाजरीन, ड्रामे में कुर्दोगलू का किरदार काफी नेगेटिव रहा है। रीवा में जब इनकी लास्ट शूटिंग थी, यानी इन्हीं अपनी गद्दारी की वजह से सर कलम करवाना था ड्रामे के स्क्रिप्ट के मुताबिक, लेकिन शॉट ओके होने के बाद ये काफी जज्बाती हो गए। इनका कहना था कि वो इस ड्रामे को जॉब समझकर करने आए थे, लेकिन ये ड्रामा अपने आप में एक दुनिया है, मेरे लिए इसको छोड़कर जाना खासा मुश्किल है। कुर्दोगलू, जिनका असल नाम हुकान वालनी है, ये ड्रामे से हटकर एक निहायत वफादार, खुश मजाज और हर दिल अजीज शख्सियत हैं। नाज़रीन, अर्तुगरुल सीरीज की शूटिंग रीवा और इस्तांबुल की इस फैक्ट्री में जब तक जारी रही, सरकारी अफसरान और वुज़रा खुद जाकर इस ड्रामे की निगरानी करते रहे। रीवा में तैयब उर्दुगान खुद गए और एक्टर से वही बातें दोहराई जो पहली शूटिंग से पहले समझा दी गई थी। खत्म नज़रात, इस ड्रामे में टेक्निकली खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कास्ट रखने वाला ड्रामा है। अगर असैसिन क्रीड या किसी हॉलीवुड सीरीज मसलन हैरी पॉटर की बात की जाए, गेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज से मुआवजा किया जाए, तो बजट के हिसाब से अर्तुगरुल सीरीज हॉलीवुड सीरीज के पास भी नहीं पड़ती, यानी इतने कम बजट में ये सीरीज बनाई गई है। लेकिन ख्वातीन हज़रात, अब इतलात ये हैं कि अर्तुगरुल गाजी सीरीज देखने के बाद गैर मुस्लिम शायकीन अब इस ड्रामे के अदाकारों के हाथ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। नाजरीन, क्या असैसिन क्रीड, हैरी पॉटर और गेम्स ऑफ थ्रोन का जादू इतना ही कमजोर था कि गैर मुस्लिम शहरी इस महज एक ड्रामे के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बदलने चल निकले हैं? खत्म हज़रात, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस किया है वो इंसान के सफली जज्बात की तस्कीन तो करता है, लेकिन इंसानी रूह के अंदर अल्लाह ने जो नूर रखा है उसको उभरने के लिए कन्विंस नहीं करता। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीन हज़रात, अर्तुगरुल गाजी सीरीज की खूबी ये है कि इसमें वो तमाम चीजें शामिल कर दी गई हैं जो एक इंसान की अजमत को बुलंद करती हैं। हालांकि जिन गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है या बाद में करेंगे, उन्होंने इस ड्रामे में सलीबी मरते ना देखे होंगे, यहूदी और ईसाई नजरियात मट्टी में मिलते ना देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, लेकिन साथ ये भी देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी की वहदत और उस वहदत के हसार में मिलने वाला तहफ्फुज कितना खूबसूरत होता है। औरत जिसे यूरोप मीट पीस यानी गोश्त का लजीज लोथड़ा समझता है, इस्लामी मुआशरा उसको किस कदर एहतराम की निगाह से देखता है। गैर मुस्लिम शहरी के लिए इस्लामी मुआशरा और मुसलमान की तलवार कितनी रहम दिल साबित होती है। नाजरीन, ये सब चीजें तो एक तरफ इंसान को रूहानी तौर पर मुतमईन करने के लिए और बावकार जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम का जो लाही अमल इस ड्रामे में दिखाया गया है वो किसी भी गैर मुस्लिम की काया पलटने के लिए काफी है। यूरोप ने पिछली 1.5 सदी में इस्लाम के चेहरे पर जो दाग डाले थे, अब अल्लाह के फजलो करम से वो टर्किश फेस फ्रेश के जरिए बड़ी तेजी से साफ हो रहे हैं। और अब जरा बात कर लें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अर्तुगरुल सीरीज से पैदा हुई सूरत-ए-हाल पर। लॉलीवुड एक्टर्स और फ्री थिंकर्स को इस वक्त बहुत जलाब लगे हुए हैं। शान साहब की टल्ली तो मैंने पिछली वीडियो में खड़का दी थी, तो उस पर कुछ जलाबियों ने मुझे यहाँ भी और इनबॉक्स में आकर बहुत सारी गालियां दी, और साथ ही शान साहब की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो शानदार खिदमात हैं वो गुनवाई। खैर, अगर कोई सोशल मीडिया पर अर्तुगरुल सीरीज को लेकर चूं चां करे तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कीजिए,
کہ آخر اس سیریز کا نقصان کیا ہے۔ آگے سے وہ کہے گا کہ جی یہ کریکٹر تو ٹرکش ہسٹری کے ہیں، ہمارے تو ہیں ہی نہیں۔ ان سے چس لیتے ہوئے ذرا فرمائیے گا کہ جناب مسٹر چپس ہمارے پھپھڑ لگتے ہیں جن کو پچھلے 30 سال سے پڑھا رہے ہو، شیکسپیئر ہمارا کھالو لگتا ہے جو ہر دوسرا حوالہ اس کا دیتے ہو، اور یہ پھٹی پینٹیں اور یہ جھاڑو نما ہیئر کٹ کس آسمانی صحیفے میں لکھے ہوئے ہیں جن کو پروموٹ کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہو۔ اور ناظرین ساتھ لگتے ہتھے بھی کہہ دیا جی سانو پتا ہے پیڑاں کیوں تے کتوں اٹھدیاں پیاں نے۔ ناظرین ارطغرل سیریز کے بعد 5th جنریشن وار میں سلطان عبد الحمید اور یونس ایمرے اب تباہی مچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے کومنٹ ضرور کیجیے کیونکہ میں آپ کے تمام کومنٹس پڑھتا ہوں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔